हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओकस रेडी कोचिंग में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है बीए सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, यानी द्वितीय सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का जो ओएमआर बेस पेपर रहने वाला है, ठीक है, फॉर 2023 एग्जामिनेशन करके, ठीक है। कुमार का ये क्या है, क्वेश्चन बैंक है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि इससे क्या है, हमारा जो एक्सपीरियंस है इससे क्वेश्चन क्या ज़्यादा आती हैं रेखाबंदी सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब के से क्या है, मॉडल का क्या है चुनाव कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उसे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, चुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो क्या है, यही इसका क्या है सबसे अच्छा मॉडल है। तो फ्रेंड्स, ओकस रेडी कोचिंग यूट्यूब चैनल का आप क्या सपोर्ट करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, जितने भी क्वेश्चन होंगे ओएमआर बेस पर यानी विकल्पी क्वेश्चन, वो क्या है, हम एक ही वीडियो में क्या है अवेलेबल कराएंगे आपको, ठीक है, ताकि आपको क्या है मॉडल पेपर ना लेना पड़े, ठीक है फ्रेंड्स। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, और अपने क्या है दोस्तों में भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। इसमें क्या है, यूनिट वाइज जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कितनी यूनिट दी हुई हैं इस प्रकार से, पाँच तो ये हो गई, पाँच और तीन आठ करके, ठीक है। ये क्या है, 8 यूनिट दी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पी होंगे, ठीक है। तो आप क्या है बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत देखेंगे तो बहुत से क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा स्पीड के साथ क्वेश्चन करने होंगे, तभी इस क्या हम इस वीडियो में क्वेश्चनों को कर पाएंगे, ठीक है। तो वैदिक युग में शिक्षा की व्यवस्था कितने स्तरों पर की गई थी, तो दो। उपनयन का अर्थ है, तो उपनयन का अर्थ है क्या हो जाएगा, उपनयन यानी डी ऑप्शन। तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा क्या पूर्ण रूप से निःशुल्क थी। तो फ्रेंड्स, एक क्या है आपको बात बताते हैं कि जैसे मान लीजिए जिसमें लिखा होगा उपर्युक्त सभी, तो क्या डी ऑप्शन वो सही होता है, या फिर उपर्युक्त सॉरी ए और बी दोनों लिखा रहेगा तो वो ऑप्शन सही रहता है, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है। और फ्रेंड्स, पेपर में क्या है, एग्जाम में आपको क्या है सभी क्वेश्चन टिक करके आने हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग तो होती नहीं, ठीक है। हो सकता है क्या है आपका क्या है सेंस सही बैठ जाए और क्या वो क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। तो पेपर में क्या है आप सभी क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी, ठीक है। वैदिक काल में आर्यों का परम लक्ष्य था, क्या था, आप देख सकते हैं इस वाले में, इसमें आंसर ही नहीं दिया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर आपका सेंस जो है वो आप क्या लगा सकते हैं, क्योंकि जो पेपर जो क्या है क्वेश्चन बैंक जो छपती है इसमें क्या बहुत सी त्रुटियां भी होती हैं, क्यों, है ना फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या है कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी करके, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चनों का एनालिसिस करा रहे हैं, ठीक है। आप वैसे भी अपना क्या सेंस ये यूज कर सकते हैं। बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा किसके लिए उपलब्ध थी, तो ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से गांधार राज्य की राजधानी थी, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके। वैदिक युग में 24 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करने पर छात्र को उपाधि प्रदान की जाती थी, कौन सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करके, ठीक है। इस प्रकार से सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युग में शिक्षा का प्रारंभ होता था कैसे, ऑप्शन नंबर बी करके। आश्रम की संख्या कितनी बताई गई, तो ऑप्शन नंबर 4 करके, सी करके, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो ये तो क्या गौतम बुद्ध थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। निम्नलिखित में प्राचीनतम वेद है, प्राचीनतम यानी ऋग्वेद करके। बौद्ध शिक्षा का अंतिम लक्ष्य बताइए, कौन सा हो जाएगा, निर्वाण प्राप्ति। अगला, बौद्ध काल में शिक्षा आरंभ होने की आयु क्या थी, तो 8 वर्ष, ठीक है। बौद्ध काल में शिक्षा के विश्व प्रसिद्ध केंद्र का नाम क्या था, नालंदा, ठीक है। इस प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा थी कौन सी, धर्म प्रदान। वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था क्या था, ये सभी। वैदिक काल में व्यक्ति के व्यवसाय का आधार था क्या था, वर्ण व्यवस्था। वैदिक शिक्षा की विशेषता थी क्या, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन, वैदिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि थी कौन सा, ये सभी। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी, कौन सी भाषा थी, संस्कृत। वैदिक कालीन शिक्षा का संबंध था किससे था, इस ऑप्शन नंबर सी। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार था क्या था, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का अर्थ है क्या हो जाएगा, विद्यार्थी गुरु के पास ले जाना, ठीक है। और 25वां उपनयन संस्कार की आयु कितनी थी, तो 8 से 12 वर्ष के मध्य। वेदों की स्तुति भी कहा जाता है क्योंकि, ऑप्शन नंबर बी।
तो इस प्रकार से आप इन शेष क्वेश्चनों को भी इसी प्रकार से तैयार कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन, आप 30 क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर के इस पेज के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इन्हें क्या तैयार कर सकते हैं, आंसर उसका दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से 39 तक, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 40 से लेकर के अब जितने भी क्वेश्चन है वीडियो को रोक करके, ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को एनालिसिस कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है। हमारी इस वीडियो को क्या है, यदि आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50वां, बौद्धकालीन विश्वविद्यालयों का स्वरूप था, कैसा था, एकात्मक था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, किसने की थी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी प्रकार से उपनयन संस्कार का क्या अर्थ था, तो ऑप्शन नंबर बी। हो सकता है एक ही क्वेश्चन क्या 4-4 जगह दिया हो, 3 जगह दिया हो, 2 जगह दिया हो, ठीक है। यानी आपको क्या क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या 51 क्वेश्चन था, इसमें क्या जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पेज में आप क्या है सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि यदि हम एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस कराएंगे तो वीडियो क्या बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इसी प्रकार से 61 से लेकर के आप क्या इसमें दिए हुए 71 तक इन सभी प्रश्नों को आप क्या तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से 71 हो गए यहाँ पर, और यहाँ से आप देख सकते हैं 72 से लेकर के इसमें दिए हुए हैं 79 तक, ठीक है। तो आंसर उसका दिया हुआ कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है आपको, ठीक है। तो आप क्या है इसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम यूनिट सेकंड के अंतर्गत यानी यूनिट 2 करके, मध्यकालीन शिक्षा का आरंभ संस्कार से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करके बिस्मिल्लाह संस्कार होता है, क्या होता है, 4 वर्ष और 4 माह और 4 दिन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था, ठीक है, ठीक है। तो अरबी थी, ठीक है। मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था, क्या था, ये सभी। मुस्लिम कालीन शिक्षा किस धर्म से प्रभावित थी, कौन से धर्म से, इस्लाम धर्म से, ठीक है। मदरसा का संबंध किस शिक्षा से था, तो कौन सा था, उच्च शिक्षा। तर्क एवं दर्शन शास्त्र में प्रभु छात्रों को उपाधि दी जाती थी, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें आप क्या इन्हें तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन। आप वीडियो रोककर भी क्या है इन क्वेश्चनों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो 14 से लेकर के इसमें दिए हुए हैं कितने क्वेश्चन, 23 तक। तो हमारा क्या यही वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि आपको क्या मॉडल पेपर ना लेना पड़े। तो यहाँ तक 23 तक हुए, अब 24 से लेकर के आप क्या इसमें कितने दिए हुए हैं, 33 तक, ठीक है। इस प्रकार से तो आप क्या वीडियो रोककर आसानी से क्वेश्चनों को याद कर सकते हैं। 33 हो गए यहाँ तक, ठीक है। और 34 से लेकर के इसमें दिए हुए हैं कितने, 42 तक। तो इस प्रकार से आप इन सभी को याद कर लीजिए। इस प्रकार से 42 हो गए यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं 43 से लेकर के इसमें दिए हुए हैं कितने, यानी 52 क्वेश्चन दिए हुए हैं इस प्रकार से। तो आप इन सभी को क्या तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को क्या ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। भारत में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था, कौन सा, इस्लाम का प्रचार। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, कौन से, ऑप्शन नंबर बी। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, तो ऑप्शन नंबर बी। और मुस्लिम काल में शिक्षा का आरंभ होता था, कैसे, बिस्मिल्लाह खानी संस्कार द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार से 57वां क्वेश्चन है और 58वां भी क्वेश्चनों को आप तैयार कर सकते हैं। अब देखते हैं हम यूनिट 3 मैकाले में कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए कहा, तो अंग्रेजी, ठीक है। वुड घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ 1854 में। शिक्षा नीति 1854 में किसने तैयार की, तो ब्रिटिश सरकार ने की थी। चौथा क्वेश्चन, संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का कितने वर्षों के बाद पुनरावर्तन किया जाता है, तो 20 वर्ष। भारत को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, यह कथन किसका था, तो चार्ल्स ग्रांट का था, ठीक है। लॉर्ड मैकाले भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार के पद पर कब नियुक्त हुए थे, तो ऑप्शन नंबर 10 जून 1834 को, ठीक है। इसी प्रकार से 7वां क्वेश्चन है, 8वां है कि भारतीय शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करके। तो इसमें क्या जितने भी क्वेश्चन है इस पेज के अंदर आप क्या तैयार कर लीजिए, ठीक है।
अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन। फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना है, आप वीडियो रोक करके इन क्वेश्चनों को आसानी से याद कर सकते हैं। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। बुट का आज्ञापत्र प्रकाशित हुआ, कौन सा? 19 जुलाई 1854 को। ठीक है, इसी प्रकार से कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग गठित हुआ 14 सितंबर 1917। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है कि बेसिक शिक्षा को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो ये सभी करके जितने क्वेश्चनों में ये सभी या फिर ए और बी दोनों करके आएंगे तो ज़्यादातर वही ऑप्शन सही रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस पेज में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आप इन्हें क्या तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन 23 से लेकर के, अब इसमें क्या जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पेज में 33 तक आप इन्हें क्या तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप क्या होगा रेडी कोचिंग का सपोर्ट करते रहें। ठीक है, ताकि हमें भी क्या है मोटिवेशन मिले। ठीक है, हमारा चैनल भी ग्रो होता रहे। ठीक है, 34वां क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार से 34 से लेकर के इसमें दिए हुए 43 तक, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को क्या तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन। तो इस पेज में दिए हुए 44 से लेकर के 50 तक, तो इस प्रकार से आप इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 51वां क्वेश्चन, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की संस्कृति की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करके। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आज्ञा पत्र बनाया गया था और 1813 ईस्वी में। ठीक है, इस प्रकार से तो फ्रेंड्स इसमें जितने भी क्वेश्चन है आप क्या इन्हें सबको तैयार कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या कंफ्यूज नहीं होना है, आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 61 से लेकर के इसमें दिए हुए कितने 69 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। अब दिया है इसमें 70 से लेकर के कितने क्वेश्चन 80 तक। ठीक है, तो आप इन सभी को भी याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा क्या क्वेश्चनों का एनालिसिस कराना है, यदि एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस कराऊंगा तो वीडियो क्या बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, उतना मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो 80 तक होगा यहाँ पर। ठीक है, 81 से लेकर के और इसमें कितने दिए हैं 88 तक। ठीक है, इस प्रकार से तो आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन। तो यहाँ से दिए हुए हैं 89 से लेकर के कितने 89 से लेकर के इसमें दिए हुए हैं 98 तक। ठीक है, इस प्रकार से तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन। ठीक है, 99 से लेकर के इसमें दिए हुए हैं 107 तक, इस प्रकार से तो आप इन सभी का क्या है एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है, 107 हो गए यहाँ तक और यहाँ से देख सकते हैं हम 108 सर्जेंट योजना में शिक्षा हेतु क्या प्रावधान किए गए थे। ठीक है, तो प्रयुक्त सभी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को कहा जाता है राधाकृष्ण आयोग। राधाकृष्ण आयोग का लक्ष्य था ये सभी आयोग की व्यावसायिक शिक्षा में महत्व दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करके ये सभी राधाकृष्णन आयोग के सदस्य थे ये सभी। ठीक है, ज़्यादातर क्या ये सभी ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना महापाप है, उस यह कथन किसका था? तो लाल बहादुर शास्त्री का, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से क्या 116 और 117वां क्वेश्चन भी आप तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम 118वां सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी? 14 सितंबर 1917। लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे कौन से थे? डॉक्टर माइकल सैडलर। ठीक है, इस प्रकार से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। इसी प्रकार से क्या फटाफट क्वेश्चनों का एनालिसिस कर लीजिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी। माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया? तो कौन सा हो जाएगा? 29 अगस्त 1953। माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में कितने
अध्याय थे। कितने थे? 15 अध्याय थे। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। माध्यमिक शिक्षा कौन से थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को भी आप तैयार कर लीजिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1964 से 66 में। कोठारी आयोग के अध्यक्ष का पूर्ण नाम यानी पूरा नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसी प्रकार से नामा क्वेश्चन है, कोठारी आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 20 सदस्य थे। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में संशोधित कार्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 23। यशपाल कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रोफेसर यशपाल। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राममूर्ति समिति का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 7 मई और 1990 में। ठीक है। राधाकृष्ण आयोग के छात्रों को कितनी भाषाओं के ज्ञान का सुझाव दिया? तो 3 भाषाओं का। ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 16वां की नैप 2020 स्कूल शिक्षा का ढांचा का फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट इसका हो जाएगा इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर सी करके, नैप यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है। अब अगला देखते हैं, नैप 2020 के प्रारंभिक स्तर में कक्षा डॉट डॉट करके तक की पढ़ाई शामिल है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 3 से 5। माध्यमिक स्तर में कितनी आयु के बच्चों को कवर किया गया? तो 11 से 14 वर्ष की आयु तक। ठीक है। नैप 2020 के सीखने के लिए मूल्यांकन पर जोर दिया गया। ठीक है। तो सतत, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संशोधित कार्य योजना लागू हुई 1992। माध्यमिक शिक्षा आयोग इस प्रकार से का क्षेत्र कार्य क्षेत्र था? तो माध्यमिक शिक्षा। इसी प्रकार से क्या है, हम इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे। ठीक है। 26 क्वेश्चन है इसमें। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन। इसी प्रकार से क्या इस पेज में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आप इनको क्या तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। इस प्रकार से तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारी यूट्यूब चैनल ओकस रेडी कोचिंग का आप क्या सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38वां। निम्न में से ECCE किसका संक्षिप्त रूप है यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी। NID शब्द का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म इसका भी पूछ रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार से हो जाएगा बी करके। जामिया मिलिया और विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो ऑप्शन नंबर ए करके। ठीक है। आचार्य राममूर्ति समिति का मुख्य कार्य था? कौन सा हो जाएगा? नवीन संशोधित नीति प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर बी। 42वां क्वेश्चन है कि आचार्य राममूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 1990 में। ऑप्शन नंबर सी। माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में आचार्य राममूर्ति समिति का सुझाव था? ठीक है। क्या था? इनमें से कोई नहीं। निम्न में कौन सी संकल्पना राष्ट्रीय योजना की नवीनतम नीति 1992 से संबंधित नहीं है? कौन सा हो जाएगा? धार्मिक शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का श्रेय, ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का श्रेय जो है किसको है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। इस प्रकार से तो अगला क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में? ठीक है। तो आप तैयार करके चलिएगा। तो जनवरी 1985। निम्न में खेल सामग्री नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। 1992 की शिक्षा नीति में क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही। ऑप्शन नंबर सी करके। सन 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से किस प्रकार भिन्न है? तो कैसे भिन्न है? कार्य योजना की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कुल कितने सदस्य? तो 8 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी करके। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है कौन सा? एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य भारत को ज्ञानवान बनाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कितने राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की सिफारिश की? तो 50। ऑप्शन नंबर बी करके। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन है इस पेज में आप इन सभी को क्या तैयार कर सकते हैं। ठीक है। आंसर उसका दिया हुआ है। ठीक है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन।
तो इस प्रकार से, ठीक है, 65 से लेकर के और इस पेज में दिए हुए हैं कितने क्वेश्चन, 72 तक, ठीक है। तो आप क्या इन सभी को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं 72 वाले में 72 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करके। तो इसी प्रकार से यहाँ से आप देख सकते हैं 73 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन है इस पेज के अंतर्गत आप इन सभी को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से कितने क्वेश्चन हैं इसमें, 80 तक दिए हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो आप इन सभी को तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब 81 से लेकर के इस पेज में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, कितने दिए हुए हैं, 89 तक, ठीक है। तो 89 तक जितने भी क्वेश्चन हैं आप इन सभी को पढ़ के याद कर सकते हैं। वैसे भी यदि आप हमारे वीडियो को 2-3 बार देखेंगे ये बिना स्किप किए हुए तो आप क्या आसानी से क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। 90वां क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, ठीक है, कब की थी, 14 जुलाई 1964। और 91 का कि 10+2+3 की शैक्षिक संरचना का सुझाव प्रथमतः किसने दिया थी, ठीक है, किसने दिया, तो ऑप्शन नंबर बी करके। इसी प्रकार से हमें क्या क्वेश्चनों को याद कर लेना है, ठीक है। इसमें दिए हुए 98 तक, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन। तो 99वां क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा कहाँ तक सफल हुई, तो ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सन में आई, तो किस सन में आई थी, 1986। किस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधित हुई, तो 1992। निम्न में कौन सी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1990 से संबंधित है, तो आचार्य राममूर्ति समिति, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आचार्य राममूर्ति समिति को नियुक्ति 1990 में किस सरकार द्वारा हुई थी, तो ऑप्शन नंबर जनता सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सन 1998 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत को कौन सी नीति है, तो तृतीय, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से आप क्या है इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए, ठीक है, 109 तक। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चनों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 110 से लेकर के 110 से लेकर के इसमें कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी देखिए इंपॉर्टेंट है, नैप का पूरा नाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कितने जितने भी क्वेश्चन दिए हुए इस पेज में, ठीक है, 118 तक आप इन सभी को तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन। 119 में नैप 2020 के प्रारंभिक स्तर में किस कक्षा तक की पढ़ाई शामिल है, तो ऑप्शन नंबर ए। वैसे भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। नैप 2020 के मध्य स्तर में कितनी आयु के बच्चों को रखा गया, तो ऑप्शन नंबर 11 से 14, ठीक है। इसी प्रकार से नैप 2020 में सीखने के लिए किस मूल्यांकन पर जोर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से ECCE में शिक्षण विधि का दायित्व किसका होगा, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चनों को क्या है तैयार कर सकते हैं। अब देखते हैं हम यूनिट 5 के अंतर्गत क्वेश्चन, ठीक है। तो प्राथमिक का अर्थ है प्राथमिक यानी आरंभिक, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है तो 2 से 6, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक विद्यालय में औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले बच्चा को जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे क्या कहेंगे हम, उपर्युक्त सभी, ठीक है। NTTI पूरा इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष के शिक्षा को अर्ली चाइल्ड और एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, तो ए और बी दोनों, ठीक है। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन है इसमें आप इन सबको तैयार कर लेंगे, फुल फॉर्म भी तैयार कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता हैं तो कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी फ्राबेर। भारत में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का श्रेय है तो कौन सा, ईसाई और मिशनरियों को, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, फ्रोबेल किस देश के निवासी थे, किस देश के थे, जर्मनी के थे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में निम्न कार्य को शामिल नहीं करना चाहिए, तो कंप्यूटर शिक्षा। निम्नलिखित में किसके द्वारा मतलब पूर्व प्राथमिक शिक्षा की ओर आकर्षित नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर सी करके, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आप क्या तैयार कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगले पेज के क्वेश्चन है 22 से लेकर कितने दिए हुए हैं इसमें, 22 से लेकर 30 तक, तो आप इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन।
इसमें दिए हुए हैं 31 से लेकर के कितने क्वेश्चन दिए हैं 39 तक। तो आप इन सभी को मतलब तैयार कर लीजिए, ठीक है। 39 तक हो गए। और अगला क्वेश्चन है यहाँ से 40 से लेकर के, इसमें आप सभी को क्या है क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो 47 तक दिए हुए हैं इसमें, तो ये भी आपको तैयार करना है। 47 होगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन। 48 में है कि यूजीसी का पूरा नाम, यूजीसी का पूरा नाम यूनिवर्सिटी, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी करके हो जाएगा। भारत में पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का श्रेय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अवधि, ये भी क्वेश्चन क्या है सी करके हो जाएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन क्या है आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगला है यूनिट, अगला है किसी भी समाज के विकास की कुंजी है, क्या हो जाएगा शिक्षा। भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है। तो ऑप्शन नंबर उपर्युक्त सभी। तो ये भी आ चुकी है 2020 और 1968 भी, यानी उपर्युक्त सभी। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत शिक्षण के उद्देश्य नहीं है तो भाषा अर्जन। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा सर्वप्रथम किस वर्ष की गई। तो 1986 में। साइबर स्पेस शब्द का पहली बार प्रयोग किस पुस्तक में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क, इसको हम कह सकते हैं, फुल फॉर्म ही दिया होगा NSQF, ठीक, की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो 27 दिसंबर 2013 को, ठीक है। इसी प्रकार से 10 और 11वां क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या और तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से 13 से लेकर के इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इस पेज में, आप इन सबको तैयार कर लीजिए, यानी 21 तक दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें दिए हुए हैं 27 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 31 से लेकर के इस पेज में दिए हुए हैं कितने क्वेश्चन 38 तक। तो आप इन सभी को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें दिए हुए 39 से लेकर के कितने 45 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो 45 तक इस पेज में दिए हुए क्वेश्चन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन। तो यहाँ से दिए 46 में है और फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाती है। शिक्षा का तृतीय स्तर है, क्या हो जाएगा उच्च शिक्षा। विश्वविद्यालय शिक्षा का दायित्व मानवता और सहनशीलता, तर्क विचारों के विकास एवं सत्य की खोज करना। यह कथन किसका था। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का थी। राधा कृष्ण आयोग आया था 1952 से 53, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है कि सूचना, पांचवा है कि सूचना विस्फोट को और किन नामों से जाना जाता है। तो ये सभी। भारत में सोशल मीडिया उपयोग करने की जो कानूनी आयु है वो 18 वर्ष, ठीक है। एग्रेसिव शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो लैटिन भाषा से है। निम्न में से आक्रामकता का प्रकार नहीं है। तो जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आक्रामकता शब्द लैटिन भाषा की किस शब्द से लिया गया। तो किससे, ऑप्शन नंबर ए करके, ठीक है। ये गलत छपा हुआ है, ऑप्शन नंबर ये ए दिया हुआ है, ठीक है, यानी आ करके, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या 10वां क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय का रूप होता है। तो क्या होता है, ये सभी। प्रशासन की दृष्टि से विश्वविद्यालय पाए जाते हैं, ये सभी। आप देख सकते हैं ये सभी करके दिया हो इसमें। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसमें जितने भी क्वेश्चन है इस पेज में आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। 18 तक दिए हुए हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन। इसमें दिए हुए 19 से लेकर के और इसमें दिए हुए हैं 28 तक। तो आप इन सभी को तैयार कर लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से। और इसमें दिए 29 से लेकर के 38 तक। तो आप इन्हें भी तैयार कर लीजिए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन। इसी प्रकार से 39 से लेकर के 48 तक दिए हुए इसमें। और यहाँ पर 49 से लेकर के इसमें नेक्स्ट यूनिट के भी आप क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन 7 तक। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो इसमें दिए हुए हैं 8 से लेकर के क्वेश्चन 7 तक, 17 तक, ठीक है, इस प्रकार से। और नेक्स्ट पेज है 18 से लेकर के और यहाँ तक हो जाएंगे 27 तक। और यहाँ इस पेज में जो अंतिम पेज है 28 से लेकर के 31 तक, ठीक है।
तो ये क्वेश्चनों का सब क्या है, एनालिसिस हो चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल यूट्यूब चैनल ओकस रेडी कोचिंग का आप सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आप सभी को धन्यवाद। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप किसी वीडियो के लिए अवेलेबिलिटी चाहते हैं, प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद।